हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज योर चैनल पायनियरिंग आईएएस। वेलकम यू ऑल। और एक हमने छोटा सा टॉपिक किया था आर्टिकल्स, ठीक है, इंग्लिश में। ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो उसमें स्पॉटिंग एरर्स, आपने एग्जाम्स वगैरह दिए होंगे तो उसमें स्पॉटिंग एरर्स आते हैं, ठीक है। तो यू शुड नो कि क्या प्रॉब्लम है उस सेंटेंस में, या उसको अगर आप दो तीन बार पढ़ोगे या फिर आप फ्रीक्वेंटली पढ़ते हो तो आपको पढ़ते पढ़ते एरर मिल जाता है, ठीक है। आपको मतलब जो गलती होती है वो पिंच कर जाती है, ठीक है। सो प्लीज़ बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं और कृपया इन्हें ध्यान से करें, ठीक है। और प्रैक्टिस, आपको पता है हर चीज़, द प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करो जितनी आप कर सकते हो। एंड प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। सो लेट्स स्टार्ट। ऑफ द टू सॉल्यूशंस द सेकंड वाज डेफिनेटली बेटर। क्या इसमें आपको गलती दिख रही है कोई? आप फिर से पढ़ लीजिए। ऑफ द टू सॉल्यूशंस द सेकंड वाज डेफिनेटली बेटर। यहाँ पे गलती है बेटर, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ना, तीन तरह की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है। तो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव के लिए द आता है। सुपरलेटिव के लिए तो हमेशा डेफिनेटली ही द आता है, याद रखो हमेशा, ठीक है। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, द बिगेस्ट आता है हमेशा, ठीक है। सो यहाँ पे बेटर में गलती है, यहाँ पे द आना चाहिए, ठीक है। आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट मिस्टर क्लिंटन विजिट्स राजस्थान फॉलोइंग मंथ। यहाँ पे कोई गलती है? हाँ जी, यहाँ पे अगर आप डी पार्ट देखोगे तो यहाँ पे मंथ से पहले द आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैसे नॉर्मली नहीं आता, बट यहाँ पे हम स्पेसिफिकली उसका पर्पस बता रहे हैं कि इस महीने में, फॉलोइंग द मंथ, ठीक है, इस महीने में वो साहब यहाँ पे आने वाले हैं राजस्थान में, ठीक है। इसलिए जहाँ पे किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात होती है वहाँ पे द आता है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी करा था, सो रिमेंबर। In the field of invention, the credit goes to a man who convinces the world with his arguments, not to the man who simply thinks, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती मिल जाएगी आपको। क्या? देखो यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में यहाँ पे द क्रेडिट गोज टू अ मैन, यहाँ पे अ मैन नहीं आएगा, द मैन आएगा। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलरली हम उस आदमी की बात कर रहे हैं जिसने कन्विंस कर लिया वर्ल्ड को, ठीक है। जब हम किसी चीज़ की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो द आता है, ठीक है। यहाँ पे अ नहीं, द आएगा, ठीक है। सो डोंट वरी, मैंने आपको इसके आंसर प्रोवाइड करवा दिए हैं, आप देख सकते हो आगे इसके सारे आंसर्स हैं। ही क्लेम्स टू बी अ साइंटिस्ट बट इन रियलिटी ही डजेंट या डज नॉट नो इवन ABC ऑफ साइंस। देखो यहाँ पे जो बात हो रही है, ही क्लेम्स टू बी अ साइंटिस्ट, ठीक है, बट इन रियलिटी, ठीक है, डज नॉट नो इवन, ठीक है, द ABC ऑफ द साइंस, ठीक है। यहाँ पे डी वाले सेक्शन, डी वाले पार्ट में यहाँ पे द आएगा। क्यों? ABC के लिए हम एम्फोसिस डाल रहे हैं इसके ऊपर, ये मतलब इंपॉर्टेंट है, उसको पता होना चाहिए बट उसको पता नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे द आएगा ABC से पहले, ठीक है। हर फादर फॉरबेड, फॉरबिड होता है, उसकी पास्ट फॉर्म होती है फॉरबेड, ठीक है। ये टेंसेस वगैरह मैं आपको सारे कराऊंगा, डोंट वरी, बट ये अभी सिर्फ बता रहा हूँ। फॉरबेड मतलब मना करना। हर फादर फॉरबेड हर टू गो टू सिनेमा विद मोहन, मोहन के साथ जाने के लिए मना किया, ठीक है। तो देखो वैसे द मोहन आता, मगर ये पर्टिकुलर नाउन, प्रॉपर नाउन है, इसलिए द नहीं आएगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात कि हर फादर फॉरबेड हर टू गो टू द सिनेमा, क्योंकि यहाँ पे सिनेमा के बारे में बात हो रही है, इसलिए द सिनेमा, ठीक है। और इट इज़ इम्पॉसिबल टास्क टू कैलकुलेट डैश नंबर्स ऑफ लिविंग क्रिएचर्स ऑन अर्थ। देखो द अर्थ नहीं आता, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क टू कैलकुलेट द नंबर्स, ठीक है। नंबर्स के ऊपर एम्फोसिस दे रहे हैं, ठीक है, मतलब द से पहले, द नंबर से पहले द आएगा, ठीक है। द मैन इज द ओनली लिविंग क्रिएचर दैट कैन स्पीक एंड स्माइल। क्या इसमें कोई गलती है? अगर इसमें कोई गलती नहीं है तो इसका लास्ट वाला पार्ट नो एरर होएगा, ठीक है। बट इसमें गलती है। क्या? यहाँ पे जो आप देख रहे हो, द मैन इज़ द ओनली लिविंग क्रिएचर, ठीक है, यहाँ पे इस वाले में गलती है। द, यहाँ पे द नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम पर्टिकुलरली किसी भी मैन की बात नहीं कर रहे, हम कॉमनली सबकी बात कर रहे हैं। तो अ मैन आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? या तो अ मैन, बट यहाँ पे एक भी की बात भी नहीं हो रही क्योंकि हम सबकी बात कलेक्टिवली कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा मैन इज़ द ओनली लिविंग क्रिएचर दैट कैन स्पीक एंड स्माइल, ठीक है। यहाँ पे आंसर है मैन। ही इज़ एन अथीस्ट
अथीस्ट कौन होता है? जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है, ठीक है, हु डजंट बिलीव इन गॉड। ही इज़ एन अथीस्ट बट टुडे ही इज़ गोइंग टू द चर्च फॉर ऑफरिंग प्रेयर। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था आर्टिकल्स में कि द हम वहाँ पे यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के लिए जब वो उसका सोल पर्पस नहीं होता। जैसे अगर मैं चर्च प्रेयर करने के लिए जा रहा हूँ तो वहाँ पे द नहीं लगेगा। अगर मैं चर्च से कोई और काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे द लगेगा। जैसे वो ट्रैप वाला ऑप्शन दिया था ना मैंने आपको, वैसे तो यहाँ पे द नहीं आएगा, यहाँ पे द नहीं आएगा, ठीक है, रिमूव द, ठीक है। यू शुड नॉट स्पेंड गुड पार्ट ऑफ द डे इन द मार्केटिंग ओनली, मतलब आपको अपने दिन का एक अच्छा समय सिर्फ मार्केटिंग में ही खर्च नहीं कर देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? अ गुड पार्ट, ठीक है, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे आएगा अ गुड पार्ट। क्यों? क्योंकि एक हिस्सा है, एक दिन का एक हिस्सा है, ठीक है। वट एवर लिटल मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल वॉज ड्रंक बाय योर कैट। क्या इसमें कोई एरर है? हाँ जी, देखो यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर ना पॉसिबिलिटीज़ होती है कि यहाँ पे लिटिल वालों के साथ होता है, ठीक है। क्यों? तीन चीज़ें होती हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। एक होता है द लिटिल, एक होता है अ लिटिल और एक होता है लिटिल। ये तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। इनमें क्या फ़र्क है ये मैं आपको बताऊंगा इन डिटर्मिनर्स, ठीक है, हम वो डिटेल में करेंगे, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। बट मैं आपको एक बता देता हूँ, लिटिल का मतलब, द लिटिल का मतलब होता है जितना बच गया, बचा कुचा जितना भी है वही है, ठीक है। तो वॉट एवर द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल, देखो बचा कुचा जितना भी है ना तो द आएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ लेट मी नो। एक छोटा सा और टॉपिक कर लेते हैं, फिलअप्स, ठीक है। अगर आपको इनमें थोड़ी दिक्कत आती है तो प्लीज़ इनको थोड़ा प्रैक्टिस करो, मैं और भी वीडियोस ला सकता हूँ। इट विल डिपेंड ऑन यू, आपके जितने कमेंट्स आते हैं उस हिसाब से मैं और भी वीडियोस ले आऊँगा, ठीक है, डोंट वरी। ये सारे इनके एक्सप्लेनेशन है, यू कैन सी, ठीक है। थोड़े से फिलअप्स कर लेते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है, ज़्यादा मैंने इनका लेवल नहीं बढ़ाया है, तो ये आप कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे हमने तीन यूज़ करने हैं, अ, एन एंड द, ये आर्टिकल्स है सारे, ठीक है। और यहाँ पे कईयों में नो आर्टिकल भी आ सकता है, मतलब कुछ भी नहीं आ सकता, ज़रूरी नहीं है वहाँ पे कुछ आए आए, ऐसा हो सकता है कि कुछ ना है, ठीक है। राम गेव मी डैश 1 रुपी नोट, अ 1 रुपी नोट, एक है ना इसलिए अ आएगा, ठीक है। शी बॉट डैश इंक पॉट, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वाउल है, इंक आ रहा है, आई आ रहा है, आई इंक, तो यहाँ पे आएगा एन, यहाँ पे आ रहा है बैग, यहाँ पे आएगा अ, यहाँ पे आ रहा है अम्ब्रेला, तो यहाँ पे आएगा एन, ठीक है। सो कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो। क्योंकि वाउल्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, कितने वाउल्स होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ये वाउल्स हैं, जो भी ऐसे वर्ड्स जो वाउल्स की आवाज़ निकालते हैं, जैसे अम्ब्रेला, अ की आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो ये वाउल्स होते हैं, इनके लिए एन आता है, ठीक है। हैज़ डैश पोस्टमैन ब्रॉट एनी लेटर फॉर मी टुडे, देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्या यहाँ पे आएगा द, क्यों? हैज़ द पोस्टमैन, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलरली पोस्टमैन की बात कर रहा हूँ जो मेरे घर आता है, ठीक है, यहाँ पे आएगा द। अगर बात होती कि आई एम गोइंग टू पोस्ट ऑफिस, ठीक है, वैसे कॉमनली हम यूज़ करते तो पोस्ट ऑफिस आता, बट हम अगर मैं लेटर पोस्ट करने जा रहा हूँ तो भी पोस्ट ऑफिस ही आएगा। मगर मैं किसी और, जैसे जो नॉर्मली पोस्ट ऑफिस में काम नहीं होता, ठीक है, जैसे पोस्ट ऑफिस से मैंने कहीं जाना है, आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस आता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, उस पर्पस के अलावा कोई काम होगा तो द आता है, ठीक है, यहाँ पे इसलिए द आएगा, याद रखना है आपने, ठीक है। अगर मैं किसी भी पर्टिकुलरली किसी चीज़ की बात करता हूँ तो द आएगा। देखो लेटर फॉर मी टुडे आ रहा है ना, आज की बात कर रहा है कि क्या वो लेके आया। देखो डैश कैमल कैन गो डैश लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वाटर, पहले हम डालते हैं द कैमल कैन गो डैश लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वाटर, तो थोड़ा गलत लग रहा है क्योंकि द कैमल आ रहा है, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर कैमल की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। एन तो बिल्कुल नहीं आ सकता, ठीक है, तो द नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, तो क्या आएगा अ, ठीक है। अ कैमल कैन गो अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वाटर, मतलब बहुत लंबे समय तक चल सकता है कैमल विदाउट वाटर, क्योंकि ही हैव हिज हम्प स्टोर कर लेता है उसमें, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ डैश मोस्ट इंटरेस्टिंग, देखो मैंने आपको बताया था जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी, देखो मोस्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, सॉरी, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स आई हैव एवर रेड, ठीक है, कि मैंने जो पढ़ी है उनमें से सबसे अच्छी मुझे यही लगी थी है, ठीक है। तो
डैश कश्मीर इज़ डैश स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। देखो ये थोड़ा सा टफ है, आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे तो आ गया प्रॉपर नाउन, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, नहीं आ सकता, एन नहीं आ सकता क्योंकि वाउल तो वैसे ही नहीं है, द भी नहीं आएगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, डैश कश्मीर इज़ डैश स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। देखो स्विट्ज़रलैंड कहाँ पे है आपको पता है। अब यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इंडिया की। मगर स्विट्ज़रलैंड को हमने एक रेफरेंस दिया है कि स्विट्ज़रलैंड की तरह दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, क्योंकि हम उसका रेफरेंस दे रहे हैं इंडिया को। ठीक है, तो यहाँ पे द आएगा। डैश टीचर्स ऑफ द स्कूल आर वेरी लिबरल एंड इंटेलिजेंट। देखो टीचर्स आ गया, प्लूरल आ गया, तो तो आ नहीं सकता क्योंकि वो सिंगुलर के साथ आता है। एन आ नहीं सकता, तो क्या आएगा, द, सिंपल। बट मैं आपको इसको दूसरे वे से भी बता देता हूँ। डैश टीचर्स ऑफ द स्कूल, यहाँ के टीचर्स की बात हो रही है इसलिए द आएगा। द टीचर्स ऑफ द स्कूल आर वेरी लिबरल एंड इंटेलिजेंट। ठीक है, लेट अस डिस्कस डैश मैटर सीरियसली। अब पहले तीनों पुट करके देख लेते हैं, फिर बाद में बता देता हूँ। जैसे लेट्स लेट अस डिस्कस डैश मैटर सीरियसली। मैटर सीरियसली, एक मैटर, कौन सा मैटर, किसी के बारे में बात नहीं हो रही। एन मैटर, एन तो आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा, द मैटर। ठीक है, अब आप दूसरा रेफरेंस देखिए कि कभी भी कोई वर्ड, जब यहाँ पे उस मैटर की बात हो रही होगी ना जो पहले बात हो चुकी है, तो मैंने आपको बताया था मोस्टली सेकंड चीज़ों में द आता है, तो मतलब ये मैटर की बात पहले भी हो चुकी है, हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट अस डिस्कस द मैटर सीरियसली। ठीक है, ही इज़ डैश ऑनर टू हिज प्रोफेशन। ये हम उन लोगों को बोलते हैं जो बहुत ही एलीट पर्सनालिटीज़ होती है। एलीट पर्सनालिटीज़ मतलब बहुत ही बड़े दिग्गज होते हैं, लेजेंड्स होते हैं। ठीक है, ही इज़ एन ऑनर टू हिज प्रोफेशन। ठीक है, ही इज़ एन ऑनर। ऑनर में चाहे एच आ रहा है बट वाउल की साउंड निकाल रहा है। ऑनर ओ से स्टार्ट होता है, मतलब जब हम प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में एच की साउंड नहीं आती, एच साइलेंट होता है। ठीक है, डैश स्कीम फेल फॉर वांट ऑफ सफिशिएंट फंड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, द स्कीम, उस स्कीम के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा द। ठीक है, सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। आपकी यहाँ पे इसके आंसर्स हैं, यू कैन सी। सो स्टे कनेक्टेड। मैं एक आपके लिए न्यू वीडियो लेके आ रहा हूँ ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हम नया टॉपिक जल्दी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।